नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही भावुक और संवेदनशील कहानी संवादहीन। इस कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने लेखन में ग्रामीण जीवन, आम लोगों की भावनाओं, मजदूरों के संघर्ष और बदलते समाज की सच्चाइयों को बहुत ही सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। संवादहीन कहानी भी आधुनिक जीवन की एक ऐसी ही सच्चाई को हमारे सामने लाती है। यह कहानी केवल एक वृद्ध महिला और एक तोते की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है अकेलेपन की, ममता की, संवाद की और उन रिश्तों की जो समय के साथ धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। कहानी में ताई नाम की एक वृद्ध महिला है जो अपने बड़े लेकिन सुनसान घर में अकेली रह गई है। उनके जीवन में एक छोटा सा तोता मिट्ठू आता है और वही धीरे धीरे उनके जीवन का सहारा बन जाता है। तो आइए बच्चों, भावनाओं और संवेदनाओं से भरी इस सुंदर कहानी संवादहीन को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। कहानी संवादहीन। गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजरे में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीताराम कहो। ताई दोहराती, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। अब ये ही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते कैसे क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गईं। किसके भरोसे कारबार संभलता। धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। व्रतोपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर की भौएं भौं जैसे उन्हें काटने को दौड़ती थी। भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था। वह न जाने कहां से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थीं, वही अब नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचाकर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता, बल्कि 1-2 बार सुनकर याद भी रख लेता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आ जुटती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पौ फटने लगती, पेड़ों में चिड़ियां चहचहाती, तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ हर हर गंगे, हर हर गंगे, सीताराम बोल, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। ताई अचकचाकर उठ बैठती, लाड़ से मिट्ठू को निहारकर आशीष देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, खुश रहो, खुश रहो। ताई निहाल हो जाती। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार, काम काज से थककर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती, तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी। और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देता, कटेगी, कटेगी, कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा। काल की अतल गहराइयों से झोंकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियां, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुणग्राहकता,
उनकी तुनकमिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हो। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजरे में तूफान खड़ा कर देता। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देता तो खींचकर ताई कोसती, मेरी जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देता, मर जा, मर जा, मर जा। फिर मान मनोवल का दौर चलता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की सांकलें टोक कर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपाकर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पांव बाहर निकालती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीच देख लिए थे। अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हौसी हौसी में किसी ने सलाह दी, ताई, मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पशोपेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। दी अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी। बार बार वह मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे, राम राम सीता राम कहकर उन्हें भरोसा देता रहा कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेगा। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्ठू को देखते, अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर लें। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गया तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गया। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उसे पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टोंक दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उसकी आजादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नजर ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच गया। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और वह गया। अकेले मिट्ठू क्या उड़ा, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्ठू
एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तौलने में मशगूल रहा। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्ठू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। अब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगे, ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सकें। लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते, मिट्ठू राम राम सीताराम हर गंगे राम राम सीताराम। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते राम राम सीताराम हर गंगे। फिर खींचकर कहते मर जा मर जा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता, या शायद उनकी बेवकूफी पर हंसता रहता हो। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा, पिंजरे में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहां बैठे एफजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की। वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गईं, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। तो बच्चों, यह थी भावनाओं, अकेलेपन और मानवीय संवेदनाओं से भरी कहानी संवादहीन। इस कहानी के माध्यम से लेखक शेखर जोशी ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में संवाद, अपनापन और भावनात्मक सहारा कितना महत्वपूर्ण होता है। ताई और मिट्ठू का संबंध केवल एक इंसान और एक तोते का संबंध नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे अकेले मन की कहानी थी जो अपनेपन की तलाश में था। मिट्ठू ने ताई के सोने जीवन में फिर से हंसी, बातें और जीने की उम्मीद भर दी थी। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। प्यार और अपनापन जरूरी है, पर स्वतंत्रता उससे भी बड़ा सत्य है। आज के समय में जब लोग अपने परिवारों और रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, यह कहानी हमें बुजुर्गों की भावनाओं को समझने और उनसे संवाद बनाए रखने की सीख देती है। आशा है बच्चों, आपको यह कहानी अच्छी तरह समझ में आई होगी। धन्यवाद।